वरजाई रोड मोमीन कब्रिस्तान में पेवर ब्लॉक कार्य का लोकार्पण समारोह संपन्न। धुले 8 दिसंबर 2024 वरजाई रोड स्थित मोमीन कब्रिस्तान में पेवर ब्लॉक कार्य के लोकार्पण समारोह का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस प्रोजेक्ट के लिए 1,75,00,000 रुपए का बजट अल्पसंख्यक विकास निधि से स्वीकृत किया गया है। यह निधि माजी मंत्री अब्दुल सत्तार साहब के मार्गदर्शन और हाजी रूफ पठान जिला योजना समिति सदस्य के प्रयासों से उपलब्ध कराई गई है। इस अवसर पर धुले के कई प्रतिष्ठित धर्मगुरु और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रमुख रूप से अलहाज मुफ्ती कासिम जिलानी, हाजी फारूक चिश्ती, हाफिज वसीम और मुस्लिम कब्रिस्तान ट्रस्ट के प्रतिनिधियों के साथ साथ वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। प्रोजेक्ट का विवरण 1 करोड़ रुपए से कब्रिस्तान में पेवर ब्लॉक बिछाने का कार्य किया जाएगा। 75 लाख रुपए की राशि से सोलर लाइट लगाने का प्रावधान है, जिससे कब्रिस्तान का परिसर रोशन होगा। इस अवसर पर हाजी रूफ पठान और माजी मंत्री अब्दुल सत्तार साहब का आभार व्यक्त किया गया और उनके योगदान के लिए उनका सत्कार भी किया गया। इस प्रोजेक्ट से स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। कार्यक्रम ने स्थानीय समाज में उत्साह और प्रगति का संदेश दिया है, साथ ही यह सामाजिक और धार्मिक सौहार्द का प्रतीक बन गया। तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। कुरान करीम की इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, नेकियों और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो, गुनाह और नाफरमानी के कामों में एक दूसरे का ताउन और मदद मत किया करो। हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन नास मन यनफ़उन नास, लोगों में बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों को नफा पहुंचाने वाला हो। आज की ये बामकसद मजलिस जिसकी अगराज व मकासिद हाफिज वसीम साहब ने हमारे सामने पेश किए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये काबिल तारीफ इनका ये काम रहा कि कब्रिस्तान में आने वाले लोगों के लिए सहूलत के लिए इन्होंने ब्लॉक वगैरह का इंतज़ाम किया और बड़ी रकम इसके लिए पास करवाई। अल्लाह ताला इनकी इस कोशिश को कबूल फरमावे। अभी मोहतरम अब्दुल रऊफ साहब से मैंने दरख्वास्त की कि आप भी कुछ 2 अल्फाज बोल दें, तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि कोई सियासी स्टेज होता तो बोल देता, मस्जिद मदरसे में काम हमने अल्लाह के लिए किया है। अल्लाह ताला इनके इस अमल को कबूल फरमावे। इस मुख्तसर वक्त में 2-3 बातें आप हजरात से अर्ज करनी हैं, और इसमें चूंकि बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे ऐसे बड़े हजरात जो सोशल कामों में अक्सर लगे हुए हैं, सियासत से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आला मोहतरम अब्दुल रऊफ पठान साहब, इनके बेटे ज़ुहैब पठान साहब, इनके भतीजे मोहसिन खान और इनका पूरा ग्रुप जो इन कामों के लिए लगा हुआ है और खामोशी में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को नफा पहुंचाने के अंदर लगे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी खिदमत को कबूल फरमावे, इनको तरक्कियात से सरफराज फरमावे, और यहाँ जितने अहबाब हैं चाहे सियासत में किसी पार्टी से हों, हमें एक और नेक बनकर रहने की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये मुबारक तकरीब जिस बुनियाद पर रखी गई है, तमाम अहबाब बड़ी तादाद के अंदर यहाँ जमा हुए। जनाब रऊफ पठान साहब ने अपनी काविशों से, कोशिशों से, चूँकि कब्रिस्तान के जिम्मेदारान उनके पास आए 2-3 महीने पहले, और उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा कि काम की ये सब ज़रूरतें हैं, इसके अंदर ब्लॉक लगवाए जाए और जो तकालीफ है इसको दूर की जाए। बहुत कलील मुद्दत के अंदर 2 महीने के अंदर अंदर जनाब रऊफ पठान साहब ने अपनी कोशिशों से ये सारा काम पास करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर 70% काम की तकमील हुई, और इस काम की तकमील अब 30% बाकी है, वो भी जल्दी होना है। और इसी तरीके से 70 लाख रुपए
سولار سسٹم کے لیے بھی انہوں نے مختص کیے طے کیے ہیں. انشاءاللہ جلد ہی وہ کام ہوگا. ہم اس بات سے رؤف پٹھان صاحب کے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے عبدالستار صاحب نے جنہوں نے اس ندھی کے لیے اپنی رقم دی ہے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.